विद्यार्थियों, कक्षा 8 आज हम लोग सामान्य विज्ञान के अंतर्गत पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। पाठ 9 पेज नंबर 62 पर है विद्यार्थियों। यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया कि आपदा प्रबंधन, पाठ 9 जो है यह आपदा प्रबंधन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है थोड़ा याद करो, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न दिया है आपदा से क्या समझते हो। दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों यहाँ दिया है आपदा के प्रकार कौन कौन से हैं। पिछली कक्षा का अर्थ है कक्षा 7वीं तक आप लोग विविध प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किया था। इस कक्षा में हम लोग विशेष रूप से भूकंप और दूसरे कुछ प्राकृतिक आपदाओं संबंधित अध्ययन करने वाले हैं। बताओ तो इसमें भूकंप से क्या समझते हो और भूकंप के कौन से परिणाम होते हैं। बच्चों, भूकंप को earthquake कहते हैं। भूकवच में अचानक कंपन होना अथवा भूकवच के अचानक थोड़े क्षण के लिए हिलने की जो प्रक्रिया है उसको भूकंप कहते हैं। माने भूकंप जो है ये पृथ्वी का जो आवरण है अचानक हिलने लगता है आंतरिक आवरण से। भूकंप के कारण भूपृष्ठ का कुछ भाग आगे हिलने का अर्थ है कि आगे पीछे हो सकता है अथवा ऊपर नीचे, इसलिए पृष्ठभाग भूपृष्ठ सरलता से हिलता है। भूकंप में भूपृष्ठ जब हिलता है तो उसके हिलने की 2 प्रक्रियाएं होती हैं, या तो आगे और पीछे करके हिलता है या तो ऊपर और नीचे। भूगर्भ में निर्माण होने वाले धक्के और लहरें जमीन के अंदर और ऊपर के पृष्ठभाग पर सर्व दिशा में फैलते हैं। भूकंप नाभि के ठीक ऊपर भूपृष्ठ पर स्थित बिंदु को भूकंप का केंद्र बिंदु कहते हैं। तीव्र स्वरूप की लहरें धक्के सर्वप्रथम केंद्र के पास पहुंचते हैं, इसलिए वहां हानि का अनुपात सबसे ज़्यादा होता है। भूकंप के धक्के सौम्य अथवा तीव्र 2 प्रकार के रूप में होते हैं। पृथ्वी पर होने वाले विध्वंसक भूकंप की अपेक्षा सौम्य भूकंप की संख्या अधिक होती है। पृथ्वी पर प्रतिदिन कहीं ना कहीं भूकंप होता है। नेशनल अर्थक्वेक्स इंफॉर्मेशन सेंटर के निरीक्षण के अनुसार अपने पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ष लगभग 12,400 से 14,000 तक भूकंप आते हैं। इस आधार पर पता चलता है कि पृथ्वी हमेशा कम या अधिक अनुपात से कंपित होती रहती है। पृथ्वी के अंदर, जैसा कि आपको मैंने बताया पहले, पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक गर्मी रहती है, ताप और दाब दोनों बहुत अधिक रहता है, जिससे वहाँ पर हलचल होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसमें विद्यार्थियों 9.1 का फिगर है इमारतों पर पड़ी दरारें। यहाँ बच्चों दूसरा है 9.2 है भूकंप नाभि और भूकेंद्र। भूकंप केंद्र, यहाँ पे नाभि में भूकंप केंद्र बिंदु है। यहाँ भूकंप लहरों में भूस्तरीय हलचल को यहाँ पर डॉट लाइन से ऐसा दिखाया गया है। हलचल जैसे जैसे ऊपर आती है उसकी तीव्रता कम होती जाती है। 9.3 में भूकंप मापक यंत्र, ऊर्ध्वाधर भूकंप मापक यंत्र और क्षैतिज भूकंप मापक यंत्र बनाए गए हैं। भूकंप की जानकारी संकलित करने वाले यंत्र को हम सिस्मोग्राफ अथवा सिस्मामीटर कहते हैं। माने जब भूकंप आता है तो उसकी जानकारी हम किस यंत्र द्वारा एकत्रित करते हैं, उसका नाम क्या बच्चों? सिस्मामीटर अथवा सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाना इस इकाई का उपयोग करते हैं। यह एक गणितीय इकाई है। भूकंप के परिणामों का वर्णन दिया गया है। इसमें हम तालिका में देखें बच्चों, भूकंप के कारण यहाँ 5 कारण दिए गए हैं। पहला ज्वालामुखी का विस्फोटक, दूसरा बड़े बड़े बांधों का जमीन पर पड़ने वाला तनाव, तीसरा खदानों को खोदना, चौथा जमीन के अंदर किए जाने वाले परमाणु परीक्षण। 5वां पॉइंट है भूपृष्ठ के अंतर्भाग से पानी रिसता है तथा जमीन के अंदर प्रचंड उष्मा से पानी की वाष्प बनती है। यह भाप कमजोर पृष्ठभाग से बाहर निकलने का प्रयत्न करती है, तब भूकंप होता है। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं बच्चों? इसको यहाँ क्रमबद्ध रूप से पाठ्य पुस्तक में दिया है सारणी में। मनुष्य का पहला पॉइंट है मनुष्य के साथ साथ वन्य जीव पालतू प्राणियों की भी जीवित बहुत हानि होती है। बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होता है।
जैसे बिजली के खंभे, पाइपलाइन, घर, इमारत, रास्ते, लोह मार्ग ध्वस्त हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों, जैविक विविधता की हानि होकर परिसंस्था को खतरा होता है। नदियाँ, नाले का प्रवाह बदल जाता है। शहरी भागों में आग लगने की बड़ी संभावनाएं बनती हैं। समुद्र तल में भूकंप होने की, सुनामी लहरों का निर्माण होकर समुद्र किनारे पट्टी पर बड़े पैमाने पर हानि होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। भूमिगत जल स्तर ऊपर से नीचे होता है। भूकंप के बाद सतर्कता बच्चों, पहला भूकंप के समय यदि तुम घर में हो तो क्या करोगे। यहाँ पे 9.4 है विद्यार्थियों, और ये 3 फिगर दर्शाए गए हैं। तो पहला जैसे भूकंप का पता चलते इधर उधर न दौड़ना, बिना घबराहट उसी जगह पर शांत होकर आपको खड़ा होना चाहिए। अगर भूकंप होता है ज़मीन पर बैठ जाओ, टेबल है, पलंग है, किसी भी एकत्रित है नीचे के नीचे स्वयं को छुपा लो। ज़मीन की हलचल रुकने तक वहीं रुके रहो, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तुम्हारे आसपास कोई भी टेबल अथवा डेस्क ना हो तो घर के किसी कोने में नीचे बैठकर दोनों हाथ घुटनों पर रखो, उसे तुम्हारा चेहरा ढांक लो। दूसरा बच्चों, चलते हुए वाहन अथवा घर के बाहर अगर आप हैं, अगर आप घर के अंदर हैं तो टेबल डेस्क नीचे हो जाए। अगर घर के बाहर हैं तो क्या करो बच्चों, सुरक्षित जगह देखकर तुरंत वाहन को रोक लो। तुम भी वाहन के अंदर रुको, बाहर न निकलो। वाहन में हो तो वाहन के बाहर मत निकलो। इमारत, वृक्ष, बिजली के तार के पास नहीं रुकना है। वाहन को अगर रोकना है तो ध्यान रखना है बच्चों, वृक्ष के पास वाहन नहीं रोकना है, बिजली के तार के खंभे जहाँ वहाँ नहीं रोकना है, जाओ इमारतें जहाँ वहाँ नहीं, उससे दूर हट करके आप रुक जाओ और बाहर न निकलो। तीसरा बच्चों, भूकंप के समय यह मत करो। क्या नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट है, बहुमंजिल इमारत की लिफ्ट का उपयोग नहीं करें। भूकंप में सीढ़ी का उपयोग करें। दूसरा, एक ही जगह पर सुविधाजनक स्थिति में ज़्यादा समय तक न बैठें, शरीर की थोड़ी हलचल रखें। तीसरा, भूकंप के बाद बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है। इससे बचने के लिए घर का मेन स्विच सावधानीपूर्वक बंद कर दें। ऐसे समय मोमबत्ती, लालटेन, माचिस का उपयोग न करें। बैटरी टॉर्च का उपयोग करें। कोशिश करें कि आप मेन स्विच को बंद रखें और बार बार हर रूम के स्विच को बंद करने से अच्छा आप एक मेन स्विच को ही बंद कर दो, जिससे सुरक्षा टल सकती है। भूकंप रोधक इमारतें आजकल गवर्नमेंट यह बिल्डरों को आदेश दिया है कि जो ऊंची इमारतें हों वो भूकंप रोधक बनाई जाएं। इसके संदर्भ क्या जानकारी विद्यार्थियों, जमीन की विशिष्ट सीमा तक हलचल होने से कोई खतरा नहीं होता। ऐसी इमारतों के निर्माण के कार्य को भूकंप रोधक निर्माण कार्य कहते हैं। इमारतों के निर्माण कार्य के लिए भारतीय मानक संस्था से कुछ कोड बनाए गए हैं। IS 456 के अनुसार इमारत का निर्माण कार्य किया जाता है। IS 456 के अनुसार इमारत का कार्य किया जाता है तो वह भूकंप रोधक इमारतें मानी जाती हैं। उसी प्रकार भूकंप रोधक निर्माण कार्य के लिए IS 1392 भूकंप रोधक आरेखन की संरचना के मापदंड और IS 1392 भूकंप प्रभाव के संदर्भ में सशक्त कांक्रीट संरचना का तानी विस्तार का उपयोग किया जाता है। भूकंप रोधक निर्माण कार्य में आधुनिक तंत्र ज्ञान का उपयोग किया जाता है, जिससे कि भविष्य में या वर्तमान में भूकंप होने के चांसेस नहीं रहते। भूकंप की पूर्व सूचना प्राप्त हो इसके लिए लेसर रेजिंग, वेरिलॉक, बेसलाइन, गाइकर काउंटर, ट्रिप मीटर, स्टेन मीटर्स, टाइड गॉज, टिल्ट मीटर्स, वॉल्यूमेट्रिक स्टेन गॉज, इनके जैसे आधुनिक साधनों का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग बच्चों आज जो है यहीं तक अध्ययन करेंगे और इस पाठ से संदर्भित है होमवर्क है, उसको आप लोग कर रखो। ये पाठ 9 है, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट साइंस आपदा प्रबंधन HW गृह कार्य होमवर्क। भूकंप के 4 प्रमुख मुद्दे लिखो, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है 9.1 एवं 9.2 का फिगर स्पष्ट करो, पेज नंबर 62 पेज पर है। प्रश्न तीसरा है कि भूकंप के 4 कारण लिखो। चौथा प्रश्न है बच्चों भूकंप के 4 परिणाम लिखो। पांचवा प्रश्न है भूकंप के बारे में 4 सतर्कता को स्पष्ट करो। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों भूकंप रोधक इमारत पर टिप्पणी लिखो। क्वेश्चन नंबर 7 है फिगर 7.4 के अंतर्गत 9.4 के अंतर्गत 9.4A, 9.4A, 9.4E का स्पष्टीकरण करो। बेस्ट ऑफ लक। शेष इस पाठ में जो पॉइंट बचा हुआ है उसको हम लोग अगले सप्ताह में पढ़ेंगे।